दृष्टि है इसके ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल बिजनेस स्टैंडर्ड में छपी खबर, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर नीड ऑफ द आवर, अभिजीत बैनर्जी, एस्थर डुफ्लो और द इकोनॉमिक टाइम्स में प्रकाशित खबर, ₹36,659 crore transferred to 16 crore beneficiaries using DBT during कोविड-19 लॉकडाउन्स के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के आर्थिक विकास खंड से जुड़ा है। लेख की शुरुआत करते हैं। डीबीटी, चुनौतियां और समाधान। देश भर में कोरोना वायरस के मद्देनजर सरकार ने लॉकडाउन का ऐलान किया है। ऐसे में न केवल आर्थिक गतिविधियां ठप हैं, बल्कि गरीबों और जरूरतमंदों की पोषण की समस्या भी खड़ी हो गई है। लिहाजा सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा कर सीधे लाभार्थियों के खाते में डीबीटी भुगतान अवसंरचना का उपयोग कर पैसे हस्तांतरित किए हैं। खबर के मुताबिक लगभग 37,000 करोड़ रुपए लोगों को डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए दिए गए। ऐसे में जटिल प्रक्रियाओं को दरकिनार कर बिना किसी देरी के जरूरतमंदों तक सहायता राशि पहुंचा दी गई है। हालांकि कई जरूरतमंद ऐसे भी हैं जो इस लाभ को प्राप्त नहीं कर सके हैं। वहीं खबरों के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों में कई लोग अपने खाते से पैसे निकाल पाने में भी असमर्थ रहे हैं। इस तरह देखें तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने से भ्रष्टाचार की आशंका पर विराम लगा है, लेकिन करोड़ों लोग अभी भी इस योजना का संपूर्ण लाभ नहीं उठा पा रहे। कहीं लोग बैंक खाते की कमी या त्रुटिपूर्ण आधार के कारण वंचित हैं, तो कहीं लोग बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के अभाव में लाभ नहीं उठा पा रहे। सरकार डीबीटी प्रणाली के जरिए सब्सिडी और दूसरी योजनाओं में कैश ट्रांसफर करती है, लेकिन डिजिटल अवसंरचना की कमी के कारण अभी भी कई चुनौतियां विद्यमान हैं। जाहिर है कई मोर्चे पर अभी भी सरकार को काम करना बाकी है। बायोमेट्रिक मिसमैच, प्रमाणीकरण विफलता और इंटरनेट कनेक्टिविटी जैसी समस्याएं तो हैं ही। कई योजनाओं में अभी भी बिचौलियों के हस्तक्षेप के कारण भ्रष्टाचार व्याप्त है। आइए ऐसे ही कुछ पहलुओं पर विचार करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि डीबीटी या प्रत्यक्ष लाभ अंतरण क्या है। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण एक ऐसी प्रणाली है जिसमें लाभार्थियों को धन का स्थानांतरण सीधे उनके बैंक खाते में किया जाता है। जनवरी 2013 में शुरू की गई प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना इलेक्ट्रॉनिक नकद हस्तांतरण प्रणाली का ही हिस्सा है। उदाहरण के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों की सब्सिडाइज्ड योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा के लाभार्थियों को कैश ट्रांसफर, छात्रवृत्ति और पेंशन स्कीम्स के तहत लाभार्थियों को सीधे कैश ट्रांसफर किया जाता है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना का उल्लेख पहली बार तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने वर्ष 2011-12 में अपने केंद्रीय बजट भाषण में किया था। तब उन्होंने कहा था कि सरकार केरोसिन, एलपीजी और उर्वरकों के लिए नकद सब्सिडी का सीधे भुगतान करना चाहती है। इन वस्तुओं के लिए सीधे नकद भुगतान करने के तौर तरीकों पर विचार करने के लिए नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में एक कार्यदल बनाया गया, जिसने फरवरी 2012 में अपनी रिपोर्ट सौंप दी। सरकार ने लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे पैसा भेजने के लिए 1 जनवरी 2013 को सीधे नकद भुगतान योजना का शुभारंभ किया। देश के 20 जिलों को इसके लिए चिन्हित किया गया और 7 कल्याणकारी योजनाओं को इसके दायरे में रखा गया। डीबीटी के लिए सबसे जरूरी है कि प्रत्येक लाभार्थी के पास आधार संख्या हो और वह आधार नंबर उसके बैंक खाते से जुड़ा हो। आधार लिंक्ड बैंक खातों के माध्यम से लाभ सीधे लाभार्थियों को हस्तांतरित किए जाते हैं। डीबीटी कार्यक्रम की सबसे बड़ी बात है कि यह डोर टू डोर लाभार्थियों को होने वाले संवितरण को सक्षम बनाता है। संपूर्ण प्रणाली आधार पेमेंट ब्रिज और आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम पर चलाई जाती है, जो दैनिक आधार पर लाखों लेन देन को संभव बना सकती है। अभी तक सरकार द्वारा चलाई जा रही लगभग सभी कल्याणकारी योजनाओं में लाभार्थियों के चयन में सरकारी मानदंड का पालन न करना, अवैध लाभार्थी, योजना में धन का दुरुपयोग आदि से संबंधित काफी समस्याएं मौजूद थीं। इसलिए लाभार्थियों के खाते में सीधे धन के स्थानांतरण से इस तरह की तमाम समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। एक बड़े विजन को ध्यान में रखकर इस योजना की शुरुआत की गई और इसके कई लाभ सामने भी आ रहे हैं। अब सवाल है कि डीबीटी कार्यक्रम के क्या लाभ हैं। डीबीटी कार्यक्रम को अगर क्रांतिकारी परिवर्तन कहा जाए तो गलत नहीं होगा। देश का गरीब तबका कल्याणकारी योजनाओं का 100% लाभ पाने के लिए जो संघर्ष कर रहा था,
उस संघर्ष पर इस कार्यक्रम ने विराम लगा दिया है। भारत के प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी ने कहा था कि अगर गरीबों को सरकार 1 रुपया भेजती है तो उसे 15 पैसे ही मिल पाते हैं। लेकिन डीबीटी कार्यक्रम के बाद यह कहा जा सकता है कि अब गरीब सरकारी योजनाओं का 100% लाभ उठा पाने में सक्षम हैं। देखा जाए तो यह योजना मूल रूप से उस धन का दुरुपयोग रोकने के लिए है जिसे किसी भी सरकारी योजना के लाभार्थी तक पहुंचने से पहले ही बिचौलिए और भ्रष्ट अधिकारी हड़पने की जुगत में रहते हैं। इस कार्यक्रम से जुड़ी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें किसी बिचौलिए का कोई काम नहीं है और यह योजना सरकार तथा लाभार्थियों के बीच सीधे चलाई जा रही है। लाभार्थियों के खाते में सीधे पैसे पहुंचने से फर्जीवाड़े की आशंका दूर हो गई है। डीबीटी के लिए लाभार्थियों के खाते का आधार से जुड़ा होना अनिवार्य होता है। ऐसे में लाभ की राशि सही व्यक्ति को ही मिलती है। ऐसे में न तो कोई अन्य व्यक्ति अवैध तरीके से किसी लाभार्थी का पैसा ले सकता है और न ही एक लाभार्थी एक ही लाभ को 2 बार प्राप्त कर सकता है। यानी यह कार्यक्रम लाभ के दोहराव पर भी अंकुश लगाता है। इसका दूसरा बड़ा फायदा है कि इस माध्यम से लाभार्थियों को होने वाले भुगतान में देरी नहीं होती। यानी इस माध्यम से जल्दी और लक्षित समय में लाभार्थियों को मदद पहुंचाई जाती है। दरअसल पहले लाभार्थियों तक राशि पहुंचाने में कई औपचारिकताएं पूरी करनी होती थीं, जो लंबी और जटिल प्रक्रिया थी। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण ने इन सभी औपचारिकताओं को खत्म कर दिया और प्रक्रिया को आसान बना दिया। इससे जरूरतमंदों को त्वरित लाभ पहुंचाने में आसानी हुई। वर्तमान में लॉकडाउन के दौरान कुछ ही दिनों में करोड़ों लाभार्थियों के खाते में मदद पहुंचाना इसी का एक पहलू है। इसका तीसरा फायदा यह है कि इसमें लाभार्थियों को सटीक ढंग से लक्षित करके मदद पहुंचाई जाती है। दरअसल विभिन्न योजनाओं में लाभ पा चुके लाभार्थियों का एक डेटाबेस सरकार के पास उपलब्ध है। इस डेटाबेस में लाभार्थियों की सूची उनकी आर्थिक स्थिति के आधार पर तैयार की गई है। ऐसे में किसी भी योजना का लाभ गरीबों तक पहुंचाने में यह डेटाबेस मदद करता है। इसके माध्यम से उचित लाभार्थियों की पहचान कर ली जाती है। पहले पीडीएस या सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसी योजनाओं में वस्तुएं बाजार मूल्य से कम पर मिलती थीं, जिसके चलते ये कालाबाजारी का कारण बन गई थीं। इलेक्ट्रॉनिक नकद हस्तांतरण के तहत अब लाभार्थी के खाते में सब्सिडी की राशि का नकद हस्तांतरण कर दिया जाता है, जिससे कालाबाजारी की समस्या से निजात मिलती है। इसके साथ ही अवैध राशन कार्डों की समस्या से भी मुक्ति मिल गई है। मनरेगा जैसी योजनाओं में मजदूरी को सीधे बैंक खातों में भेजे जाने से बिचौलियों तथा फर्जी जॉब कार्ड की समस्या का भी समाधान होता दिख रहा है। लाभार्थियों के बैंक खातों को आधार से जोड़ देने पर फर्जी लाभार्थियों की समस्या से और प्रभावी ढंग से निपटा जा रहा है। लेकिन इन तमाम सफलताओं के बावजूद इस कार्यक्रम में अभी भी कई चुनौतियां मौजूद हैं, जिन पर बात करना बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं इसकी राह में क्या चुनौतियां हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि डीबीटी कार्यक्रम ने भ्रष्टाचार को खत्म करने की उम्मीद जगाई है और इसके कई फायदे दिख भी रहे हैं। लेकिन इस प्रणाली की राह में अभी भी कई रुकावटें मौजूद हैं। सब्सिडी की रकम को सीधे खाते में नकद ट्रांसफर कर देने से लोगों द्वारा इस धन का उपयोग किसी अन्य मद में कर देने का खतरा रहता है। परिवार के पुरुष मुखिया के खाते में धन हस्तांतरण से शराब और सट्टेबाजी में धन का दुरुपयोग होने की आशंका रहती है। लिहाजा कुछ योजनाओं में जहां तक संभव हो धन का हस्तांतरण परिवार के महिला प्रमुख के खाते में किया जा रहा है। दूसरी चुनौती है कि जनधन खातों के बाद भी भारत में बैंक खाता धारकों की संख्या कम है और यह नकद हस्तांतरण प्रणाली के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी लोग बैंक खाते से वंचित हैं। ऐसे में उचित लाभार्थी का लाभ पाने से वंचित रह जाना स्वाभाविक है। बैंक खाता नहीं होने के कारण सरकार के डेटाबेस में वे शामिल नहीं हो पाते और यह उनके वंचित रह जाने की बड़ी वजह है। बायोमेट्रिक मिसमैच, प्रमाणीकरण विफलता और इंटरनेट कनेक्टिविटी जैसी समस्याएं वर्तमान में भी ग्रामीण क्षेत्रों में बरकरार हैं, जो इस कार्यक्रम की सफलता को नकारात्मक रूप में प्रभावित कर रही हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी कमजोर होने से वे इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण का फायदा उचित ढंग से नहीं उठा पाते। फिर लोगों का इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से ज़्यादा सहज न होना भी एक समस्या है। मोबाइल जैसे ज़रूरी उपकरणों की सही समझ नहीं होने से डिजिटल इंडिया और डिजिटल पेमेंट यानी कैशलेस इंडिया का सपना तो अधूरा है ही, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण का पूर्ण लाभ भी नहीं मिल पा रहा। इससे इतर ग्रामीण क्षेत्रों में कई बड़ी योजनाओं में बिचौलियों का हस्तक्षेप अभी भी इस कार्यक्रम की कामयाबी में बड़ी बाधा है। आवास योजना जैसी बड़ी लाभकारी योजनाओं में बिचौलिए और भ्रष्ट अधिकारी अभी कमीशनखोरी कर रहे हैं,
जिसके कारण लाभार्थियों को योजना का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। जाहिर है भ्रष्टाचार को खत्म करना सबसे बड़ा लक्ष्य है जो कि अभी भी मौजूद है। अब सवाल है कि आगे की राह क्या हो। जैसा कि हमने पहले ही जिक्र किया, डीबीटी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए अभी भी देश में बैंक खाता धारकों की कमी है। ऐसे में गैर खाता धारकों को लाभ पहुंचाना सुनिश्चित नहीं हो पाता। लिहाजा इस योजना को सफल बनाने के लिए बड़ी संख्या में बैंकों में खाता खोलने और लोगों को वित्तीय रूप से जागरूक करने की आवश्यकता है। वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने की राह में यह बड़ा कदम होगा। दूसरी समस्या इंटरनेट कनेक्टिविटी की है। यह समस्या अमूमन ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक है। ऐसे में गांवों को इंटरनेट से जोड़ना बेहद जरूरी है। डिजिटल इंडिया अभियान को प्रोत्साहन देकर लोगों को तकनीकी रूप से सहज बनाने की दिशा में कार्य करना होगा। हालांकि सरकार ने हाल ही में नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य 2022 तक सभी गांवों को ब्रॉडबैंड से लैस करना है। मोबाइल टावरों की संख्या 5.5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करने की योजना है। इसके अलावा डीबीटी कार्यक्रम को आधार संख्या के साथ जोड़ने के बावजूद आधार कार्ड का त्रुटि रहित नहीं होना एक बड़ी समस्या है। इसके चलते या तो लाभार्थियों को देरी से लाभ मिलता है या फिर लोग वंचित रह जाते हैं। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति का त्रुटि रहित आधार कार्ड बने और त्रुटिपूर्ण कार्ड में तेजी से संशोधन हो। नीति और राजनीतिक हलकों में पहले यह बात आम थी कि भारत में सेवा वितरण प्रणाली की कड़ी बेहद कमजोर है और सरकार लोगों तक पैसे उसी रास्ते से भेज रही है जिसमें सही लोगों तक लाभ पहुंचना मुश्किल है। डीबीटी योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, समावेशी विकास और कल्याणकारी उपायों को बेहतर ढंग से लागू करना है। इसमें कोई संदेह नहीं कि व्यापक भ्रष्टाचार, अकुशलता और हेराफेरी के कारण कई कल्याणकारी योजनाएं ठप हो चुकी हैं। गरीबों के लिए डीबीटी योजना का उद्देश्य इन सभी बुराइयों से मुक्ति पाना है। डीबीटी कार्यक्रम वितरण प्रणाली को ठीक करने के लिए एक वास्तविक और परिवर्तनकारी प्रयास है। शायद यह दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार विरोधी कार्यक्रम है। लिहाजा सरकार को चाहिए कि सभी बुनियादी अवसंरचनाओं को बेहतर करे ताकि अंतिम व्यक्ति तक वास्तविक लाभ पहुंचाया जा सके। आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। सवाल है, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कार्यक्रम की सफलता में सबसे बड़ी बाधा आप किसे मानते हैं? ठोस उदाहरण के साथ इसे रेखांकित कीजिए।